महाराज जी, होली पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? रंग की होली, गुलाल की होली, बाको नाम है लठ मार होली। लड्डू खवाओ, जलेबी खवाओ, नाचो झूमो गाओ और कोई ऊधम करे तो लठ बजाओ। होली के समय लोग नशा करते हैं, कोई भांग खा रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, ऊपर तो कह रहे होली शुभकामना। तुम होश में हो नहीं, होली काहे की? पहली शर्त तो यह है कि आप नशा न करें किसी त्योहार पे, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कुछ भी हो। ब्रज की बोली की तरह ही ब्रज की होली भी विश्व प्रसिद्ध है। होली पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, होली पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? ब्रज की होली, ब्रज की बोली और ग्वाल वालों की टोली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी ब्रज में इस बार इतनी बड़ी संख्या बरसाने में, वृंदावन में। एक बात तो सांची है भैया, कैसोरी ब्रज देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। होरी के समय तो ससुरो बहुते भाभी कह के बोलते हो जहाँ, ऐसो हमारो ब्रज है। ये भावना गलत नहीं है, कोई जाए बात है समझ ले कि गलत भावना नहीं, ऐसो रंग है, ऐसो रस है। या रस में या रंग में, कन्हैया के रंग में, श्यामा जी के रंग में, किशोरी जी के रंग में, राधा जी के रंग में, सब रंग जानो चाहते हैं। तो या ब्रज में और दुनिया में होरी काय की कहते रंग की, गुलाल की, वो बैलून ले हो, पानी भरो, फेंक दो, जो होरी है। अब ये बैलून है, होरी कहाँ है? होरी कहते हैं रंग की होरी, गुलाल की होरी, लड्डून की होरी, जलेबीन की होरी, फूलन की होरी। क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम बड़े कोमल हैं, और जब हमारे प्रिया प्रीतम कोमल हैं तो उन पे कोई कछू भी डालेंगे तो कष्ट न हो। तो हमारे ब्रज में जो हमारे फूलन की होरी खेलते हैं, गुलाल की, गुलाब की, पंखड़ीन की होरी खेले, फूलन की होरी होए। और फिर जब, क्योंकि तमाम उत्पाती हुआ में उनके काज हमारे ब्रज में एक बहुत प्रसिद्ध हो रही है, वहाँ नाम है लठ मार होली। लड्डू खवाओ, जलेबी खवाओ, नाचो झूमो गाओ और कोई ऊधम करे तो लठ बजाओ। तो ऐसी हमारे ब्रज में लठ मार, प्रसिद्ध ब्रज की होली बरसाने की लठ मार होली। और ये लठ का मतलब, अब अगर कोई हमसे पूछे कि इसका लठ का मतलब क्या है, इसका मतलब है समय से बड़ा लठ कोई नहीं हो सकता। और ब्रज की गोपियाँ इशारा करती हैं कि अरे भैया, समय का ये जो लठ है हम सब पे पड़ रहा है, जितनी जल्दी हो सके श्याम के रंग में रंग जाओ, नहीं तो यही लठ एक दिन हमारे प्राण ले लेगा। तो ब्रज की गोपी हमें ज्ञान भी देती हैं, प्रेम भी देती हैं, भूख लगे तो लड्डू भी देती हैं। ऐसी प्रसिद्ध है ये ब्रज की होली। अच्छा महाराज जी, हमने कल देखा कि गोकुल में जो छड़ी मार होली थी, आमतौर पर देश भर में देखा जाता है होली पर बहुत झगड़े फसाद, लोग अपने मन का जो बैर है वो निकालते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि छड़ियाँ पड़ रही हैं लोगों को और किसी को कुछ वेदना नहीं हो रही है। जय मार तो कहते हैं लठ मार होली। हमारे यहाँ लठ क्यों मारते हैं? प्रेम है ना। होली का मतलब क्या? होली का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी शत्रुता। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है, होली के समय लोग नशा करते हैं। कोई भांग खा रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, ऊपर तो कह रहे होली शुभकामना। तुम होश में हो नहीं, होली काहे की? जो सनातनी होली के समय नशा करता है वो सनातन परंपरा का अपमान करता है, अपने त्योहारों का अपमान करता है। तो पहली शर्त तो यह है कि आप नशा न करें किसी त्योहार पर, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कुछ भी हो, आप नशा मुक्त रहिए। तो आप सबसे निवेदन करेंगे कि होली को आप नशा मुक्त करिए, आप कोई भी नशा न करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। दूसरा, यहाँ होली का एक और महत्व यह है कि जो पीछे हो चुका, जैसे मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो गई ना जी। अब आओ गले लगे, हो चुका उसे भूल जाएं। अगर हम पास्ट को याद रखेंगे तो हमारा फ्यूचर डार्क होगा। पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर ब्राइट होगा। तो अगर हमें भविष्य अच्छा बनाना है तो किसी से बुरा व्यवहार हुआ है, कोई गलत बोला है, हमने बोला है या किसी ने हमसे बोला है, तो उसे होली पे बुला के, गले लगाकर, मीठा खिलाकर, दोनों में ये प्यार होना चाहिए कि हम और आप जो हो चुका उसे भूल जाते हैं, आओ अब नए सिरे से जीवन को बढ़ाते हैं। तो ये है होली, मतलब जो बुराई हो चुकी वो हो गई, उसे त्याग दो, अब गले लगो, गुलाल लगाओ, फिर जीवन में नए नए रंग के साथ आगे बढ़ो। ये है महाराज जी, राम जन्मभूमि की यदि बात करें, एक लंबा आंदोलन उसमें चला। अब आरएसएस की भी अभी मीटिंग हुई नागपुर में, वो भी कह रहे हैं कि
जन आंदोलन होना चाहिए कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी और काशी के लिए भी, तो इसकी किस तरह से तैयारी हो सकती है? देखिए, संघ हमेशा से इस देश की सुरक्षा की चर्चा करता है, सनातन की सुरक्षा की चर्चा करता है, और जो सच्चा देशवासी होगा वो हमेशा राम, कृष्ण और शिव के बिना इस देश की कल्पना नहीं कर सकता। योगी जी ने कहा ना, सभा में, सदन में कहा था, पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हम 3 जगह मांग रहे हैं। लेकिन हमको लगता है ना तो दुर्योधन को समझ में आया था और ना इन लोगों की समझ में आएगा। पर हम डरते हैं उस बात से कि जो दुर्योधन का असर हुआ वो इनका ना हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारी भावना को समझिए। हम तुम्हारा मक्का नहीं, मथुरा मांग रहे हैं, और मक्का तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण जितना होगा उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए मथुरा है। मथुरा में जब तक कृष्ण भूमि का निर्माण नहीं होगा तब तक हर एक सनातनी तक मैसेज पहुंचाने का काम हर एक सनातनी का है। मैं सनातनी होने के नाते रात दिन इसमें लगा हुआ हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप भी सनातनी हैं, आप भी इसमें लगें। ये कैमरा वाला भैया भी सनातनी है, ये भी इसमें लगे। ये जो और लोग सुन रहे हैं ये भी सनातनी है। कुछ मत करो, फ्री टाइम में 4 लोगों को बता दो कि मथुरा जन्मभूमि बननी चाहिए, जगाओ। और जिस दिन 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ सनातनी जग जाएंगे उस दिन आप देखेंगे कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना वैसे मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा ही, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन मुश्किल यही है ना महाराज जी कि हमारे समाज के लोग या सनातनियों की यदि बात करें तो आसानी से जगते ही नहीं है, तो इसके लिए किस तरह का एक मूवमेंट हो? देखिए, मूवमेंट तो चल ही रहा है। हम लोग जगह जगह जाके सनातन यात्रा करते हैं। अभी दिल्ली में भी सनातन संत संसद का दर्शन आप लोगों ने किया, और मुझे याद है आपका MBA नेटवर्क जो वहाँ मौजूद था और आप लोगों ने तमाम संतों का इंटरव्यू भी लिया था। तो इतना बड़े संत, ऐसे बड़ा भव्य मंच, इतने बड़े संत महात्मा ऐसे ही आ गए थे। ये जागृति नहीं है। अगर उस समय किसानों का प्रॉब्लम नहीं होता, उस समय अगर 144 धारा नहीं होती, 144 ही होती है ना भैया, तो 144 धारा नहीं होती, क्या लगता है आपको सिर्फ हजारों लोग होते वहाँ? कम से कम 10 से 15 लाख लोग सनातनी होते वहाँ पे। लेकिन क्योंकि हम संविधान का, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोगों ने लिमिट में भी काम किया। और अब आप आगे देखेंगे, हम सनातन यात्रा जहाँ जहाँ करते हैं हमने देखा है लाखों की तादाद में लोग, 1.5 2 लाख तो हम एक साइड से निकाले हैं। वो विशाल सनातन यात्राएं हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। जिसको बिलीव ना हो वो चेक करे। तो आंदोलन जारी है, सनातनी लोग जारी हैं, उनको जगाने का काम जारी है। और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन हमें लगेगा कि हमारा बल पर्याप्त हो गया है, उस दिन आपको बल दिखाएंगे। लेकिन संख्या की आपने बात की, भले ही उत्सव ग्राउंड में संख्या नहीं रही हो लेकिन मैसेज सरकार तक पहुंचा। आपने जो मुद्दे उठाए उनमें OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की वेब सीरीज चलती हैं, अब 18 OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया है, तो फर्क तो पड़ा है। ये मुझे खुशी हुई कि हमारी 5 मांगें थी। 5 मांगों में जनसंख्या नियंत्रण कानून था, और हमारे बच्चे, सनातनी बच्चों की सुरक्षा हो, उनका विवाह सनातनियों से ही हो। सबसे बड़ा तो कृष्ण जन्मभूमि था कि कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण हो। एक और ये विषय था कि वेब सीरीज बंद होनी चाहिए, जिससे हमारे सनातनी परिवार टूट रहे हैं, जहाँ पे लोग पैसे के लिए या षड्यंत्र के थ्रू क्या कर रहे हैं, कजन सिस्टर्स, कजन ब्रदर्स, मामा, चाचा, ताई, मासी, चाची, भाभी आदि आदि, जो हमारे यहाँ रिश्ते रिस्पेक्टफुल हैं, जो पूजनीय हैं, जो अच्छे हैं, उन रिश्तों के साथ एक प्रलोभन दिखाकर या अकेलापन दिखाकर, मतलब जिस तरीके से नंगा नाच इन प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है वेब सीरीज के नाम से, सनातनी परंपराओं को जो ठेस पहुंचाई जा रही है, उसमें एक सरकार ने मजबूत कदम उठाया कि वो OTT प्लेटफॉर्म जो 18 हैं और सत्ता लगभग 57 के करीब जो साइट्स वगैरह हैं वो ब्लॉक की गई हैं, रोकी गई हैं। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा अनुराग ठाकुर को, जिन्होंने एक स्टेप उठाया हिंदुत्व के नाते। और ये सबके लिए है, मुस्लिम भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके साथ ये हो, क्रिश्चियन भी नहीं चाहेंगे कि उनके रिलेशन ऐसे ख़राब हो जाएं, तो सनातनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं अनुराग ठाकुर और उनकी पूरी टीम, और आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने अपनी सरकार में ऐसे लोग रखे हुए हैं जो संतों की बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो संत, अच्छा ये बात सनातन संत संसद में उठी, उसमें संतों का क्या प्रॉफिट है?
कितने तो बाबा जी थे वहाँ जिनके बच्चे ही नहीं है, सब मर जाओ। नहीं समझो, मरो तो मर जाओ सब। उन संतों का क्या लेन देना कि रिश्ते बचने चाहिए? वो तो रिश्तों में आग लगा के तो बाबा जी बने। लेकिन वो सोच रहे हैं हमारे लिए, समाज के लिए। मैं कथावाचक हूँ, मुझे तो कथा करना चाहिए, मुझे बवंडरों में पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे भाई, मैं अकेला बवंडर में फंसने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पूरी सनातनी जगत उस बवंडर से बाहर आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। और यही सब सनातन महात्मा धर्म प्रचारक यही चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता ये गलत है। और इसको सनातनियों को समझना चाहिए, इसको गवर्नमेंट को समझना चाहिए, इसको प्रशासन को समझना चाहिए, इसको जजों को भी समझना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून हमारे देश में क्या जरूरत है भाई? हम अमेरिकन हैं क्या? हम समुद्र पे थोड़ी पड़े रहते हैं। हम लोग भारतीय हैं, हमारा कल्चर अलग है। हम जिस भारत की रोटी खा रहे हैं उस भूमि की चरित्र अलग है। तो हमें इस भूमि का सम्मान करना है, जिसका रोटी खा रहे हैं, जिसकी सैलरी पा रहे हैं, चाहे कोई हो, मैं क्यों ना हो। मुझे दक्षिणा मिलती है तब ना मेरा पेट चलता है। वो दक्षिणा देने वाला भारतीय संस्कार एक आदमी है। जिस दिन भारतीय संस्कार खत्म हो जाएगा उस दिन मुझे दक्षिणा नहीं मिलेगी। उस दिन जिस दिन भारतीय संस्कार खत्म हो जाएगा, जजों को सैलरी नहीं मिलेगी। ये एसपी डीएम फलाने ढिमके लिमके कौन है, इनको सैलरी नहीं मिलेगी, काम करेंगे? ये सरकार सैलरी देने वाले लोग ये सनातनी हैं, और इनके संस्कार बचे हैं। ये निवेदन कर रहा हूँ, मेरे द्वेष नहीं है किसी से, पर मेरे मन में जो दर्द है कि जब सनातन बचेगा नहीं तो ये काम होगा, करेगा कौन? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, और इसके लिए जितनी बार मैं धन्यवाद दूंगा वो छूट कम है। अच्छा महाराज जी, हम देखते हैं कई बार जो राजनीतिक दलों के नेता होते हैं वो हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। तो उसके लिए भी एक जागृति होनी चाहिए समाज में कि किसी की हिम्मत ही ना हो आगे के इसी लिए। के लिए तो हमने इस निंदा का 5वीं मांग यही तो थी हमारी, इस निंदा। इस निंदा का मतलब क्या है? हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करे उसे सजा होनी चाहिए, हमारे ग्रंथों पर कोई टिप्पणी करे उसे सजा होनी चाहिए, जो हमारी भारतीय परंपरा को, सनातन संस्कृति को कोई उल्टा सीधा बोले उसका अपमान, उसको सजा होनी ही चाहिए। कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग रामायण के लिए शब्द बोल सकते हैं? कैसे कह देंगे? ब्राह्मणों को कैसे गाली देंगे वो? ऋषि महात्माओं को क्यों गाली देंगे वो? अरे भाई, तुम्हें नहीं मानना मत मानो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को गाली नहीं दे रहा हूं ना, मैं तो उनकी विचारधारा को गाली नहीं दे रहा हूं ना, फिर आप मुझे गाली क्यों देंगे भाई? हु आर यू? जितना संविधान आपके लिए बनाया है अंबेडकर बाबा ने, हमारे लिए भी तो बनाया है, हम भी तो उसी का आदर कर रहे हैं, तो तुम भी करो। उसी में लिखा है तुम किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते। इसका मतलब है तुम ये करके अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हो, बांट रहे हो समाज को आप। तो इसीलिए हमने ऐसे जो स्टालिन वगैरह टाइप के जो लोग हैं, चुल्लड़ टाइप के व्यक्ति, जो जिनका मुंह नहीं देखना चाहिए, मुंह देखने से पाप लग जाएगा, ऐसे दुष्ट लोगों का, इनके दादा का नाम क्या है बताना? क्या नाम है उनके दादा का? करुणानिधि। करुणानिधि किसको कहते हैं? भगवान को। वो बाबा भगवान का नाम लेके दादा तेरा पैदा हुआ, और उसी सनातन को तुम कोरोना बता रहे हो, तो तुम कौन हुए? कोरोना के कीटाणु। इसका मतलब है तुम्हें मार, मतलब क्या बोलूं मैं, कीटाणु कोरोना के कीटाणुओं को क्या करोगे तुम? बोलो, खत्म करोगे। तो ये इनकी विचारधारा ही कीटाणु है, उसको खत्म करो। अब इसको तो नहीं कह सकते इसको खत्म करो, लेकिन इसकी विचारधारा को खत्म करना चाहिए। उसी के लिए इस निंदा होने का एक कानून बनना ही चाहिए। महाराज जी, जामा मस्जिद के जो सीढ़ियां हैं उन पर भगवान जिस तरह से कैद ही कहें उसकी लड़ाई आप लड़ते रहे हैं, उसका भी आगे किस तरह से, जिससे सरकारें जगें? क्योंकि है तो एटलीस्ट करना तो सरकारों को ही है। सरकार को नहीं करना, कोर्ट को करना है। सरकार हमारा सपोर्ट कर सकती है। जब ये केस कोर्ट में चले गए हैं तो जज ही हमारी बात को सुनेंगे, और जज भी वही जो सत्य को जानने की मन रखते हैं, जो सत्य के पथ पे चलने का मन रखते हैं, वो लोग हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, हमारे दुख को समझेंगे, और हम उनके आगे तथ्य रखेंगे। भाई कोर्ट में ना सत्य को न्याय मिलेगा ना, क्या सत्य को दे देंगे? झूठ को तो वो सही नहीं, सत्य नहीं कह पाएंगे। तो हम सत्य रखेंगे, हमारे पास तथ्य हैं, तथ्य हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कन्हैया के जामा मस्जिद की सीढ़ी से हम उनको बाहर ना निकाल लाएं, अगर वहाँ हैं तो। अच्छा महाराज जी, ये मेरा आखिरी सवाल है और ये मेरी निजी वेदना है। खंडित मूर्तियों की हम पूजा नहीं करते, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में एक हमारा भजन शहीद हो गया एक तरीके से, रघुपति राघव राजा राम। उसको आज भी हम सही तरीके से शायद ही लोग जानते हों, तो चाहे कथा के माध्यम से या किसी भी तरह से लोगों तक जो सही भजन है वो पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है?
रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान। इतना ही है। बाद में जो एक और आयो ना, वो बीच में डारे गो है, और डारे गए थे हमारा कोई मतलब ना है। हमारा मतलब है राम थे, हमारा मतलब है कन्हैया थे, हमारा मतलब है हनुमान जी थे, हमारा मतलब है शिव जी थे, हमारा मतलब है देवी जी थे, हमारा मतलब है 33 कोटि जो देवी देवता हैं उनसे, सनातन से, रामायण से, वेद से, पुराणों से, वाल्मीकि रामायण से, तुलसीदास जी की रामचरितमानस से, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र उपनिषद, इन सब से हमारा मतलब है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सनातन को भ्रमित करने के लिए सब चीज़ें डाली गई हैं। हम भाईचारा भाईचारा करते रहें, भाईचारा चारा चारा भाईचारा भाईचारा। उनके यहाँ भाईचारा होता ही नहीं। चाचा की छोरी थे तो ब्याह कर लेता है वो, काय को भाईचारा हो? सही है गलत है? तो जो चाचा की छोरी थे ब्याह कर ले, तो तुम कौन से भैया हो भाई उनके? मैं और आप भाई हैं, तुम कहीं दूर के भी हो, अरे आ जाओ भैया गले लग जाओ। वो तो कहते हैं हमारे यहाँ गुलाल ही नहीं लगाते, वो तो कहते हैं हमारे यहाँ दीपावली पे दीप नहीं जलाते, वो तो कहते हैं हमारे यहाँ बुत पूजा नहीं होती। अब अगर बुत पूजा नहीं होती तो मक्का में इतनी बड़ा वो जो काला सा खड़ा है वो कौन है? उसको जाके हक करते हो, उसको जाके। हमें इसका भी सच बताओ भाई। कह रहा हमें उनसे कोई मतलब नहीं, वो जो करें वो करें, लेकिन सच यह है कि सनातनियों को सिर्फ चारा बनाकर खा लिया गया है। तो सनातनियों से निवेदन है, जब तक पूरे न खत्म हो जाओ उससे पहले संभल जाओ, और अगर चारा पूरा ही बनना है तो सियावर रामचंद्र की जय। फिर हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिनका कहना है कि जिस तरह से ब्रज में होली प्यार के से मनाई जाती है, उसी तरह से आप देखिए जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का हो या समाज से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उसके लिए सनातन धर्म के लोगों को उठना होगा, जागना होगा, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, वृंदावन।